गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बात करते हैं एमपी जीके के बारे में। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है सोन नदी के दक्षिण में स्थित पठार है। इसमें ऑप्शन है हमारे बघेलखंड, बुंदेलखंड, मध्य भारत, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वह है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी पहाड़ी सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में स्थित नहीं है। ऑप्शन है बड़वानी पहाड़ी, विजलगढ़ पहाड़ी, काली भीत पहाड़ी, गोमनपुर पहाड़ी। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा गोमनपुर पहाड़ी। क्या आंसर है? गोमनपुर पहाड़ी। क्वार्टजाइट तथा गुलाबी बलुआ पत्थर के निक्षेप कौन सी पर्वत श्रेणी में पाए जाते हैं। इसके ऑप्शन है पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी, पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी, मैकाल श्रेणी और कैमूर श्रेणी। तो जो इसका आंसर है वह है हमारा पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी। पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी में क्वार्टजाइट तथा बलुआ पत्थर के निक्षेप मिलते हैं। फिर हम देखते हैं मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश कौन सा है। ऑप्शन है नर्मदा सोन घाटी, बुंदेलखंड पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार। तो इसका जो सही आंसर है वह है नर्मदा सोन घाटी। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है। फिर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के किस पर्वत का निर्माण ग्रेनाइट तथा बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। ऑप्शन है विंध्याचल पर्वत, मैकल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, महादेव पर्वत। तो जो इसका आंसर है वह है मैकल पर्वत। मैकल पर्वत। फिर बात करते हैं कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को लगभग दो भागों में विभाजित करती है। छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार। तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा मालवा का पठार। जो कर्क रेखा है वह मालवा के पठार को दो भागों में विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नर्मदा सोन घाटी लगभग कितनी वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। तो ऑप्शन है हमारा 86,000, 84,000, 92,000 और 78,000। मतलब कि 92,000 और 78,000। तो जो नर्मदा नदी की घाटी है वह लगभग कितने क्षेत्र में विस्तृत है दोस्तों। वह है 86,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। मध्य प्रदेश राज्य का कृषि उत्पादन में दूसरा सबसे समृद्ध क्षेत्र है। इसके ऑप्शन है मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, बघेलखंड का पठार। तो इसका जो सही आंसर है वह है नर्मदा सोन घाटी। फिर बात करेंगे नर्मदा सोन घाटी की ऊंचाई, औसत ऊंचाई लगभग कितनी है। तो जो नर्मदा सोन घाटी की औसत ऊंचाई है वह है 300 मीटर। इसका सही आंसर क्या है? 300 मीटर। फिर बात करते हैं हम मध्य प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था का मेरुदंड किस पठार को कहा जाता है। ऑप्शन है रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी या मध्य भारत का पठार। तो जो इसका सही आंसर है वो है हमारा सी, नर्मदा सोन घाटी। ये अर्थव्यवस्था का मेरुदंड का पठार कहलाता है। फिर हम बात करेंगे जायद फसलों के लिए कौन सा भौगोलिक क्षेत्र विख्यात है। मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार, मध्य भारत का पठार, नर्मदा सोन घाटी। तो जो जायद फसलें हैं उसके लिए दोस्तों नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र विख्यात है। फिर है भरवेली एवं मलाजखंड खदानें किस पठार के अंतर्गत आती हैं। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं मालवा का पठार, सतपुड़ा मैकल श्रेणी और मध्य भारत का पठार और बघेलखंड का पठार। तो जो इसका आंसर है वह है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी प्रदेश।
ये इसमें आती हैं वर्वेली और मलाज खंड की खदानें। फिर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश का कौन सा भौगोलिक प्रदेश गर्मियों में अत्यधिक गर्म तथा शीत में साधारण ठंडा रहता है। तो इसके ऑप्शन है नर्मदा सोन घाटी, बघेलखंड का पठार, मालवा का पठार और मध्य भारत का पठार। तो जो इसका सही आंसर है वह है हमारा नर्मदा सोन घाटी, जो गर्मियों में अत्यधिक गर्म और शीत में साधारण ठंड यहाँ पड़ती है। समृद्ध क्षेत्र एवं गरीब लोग किस पठार की विशेषता है? इसके ऑप्शन है बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार। तो इसका जो सही आंसर है वह है बुंदेलखंड, ऑप्शन नंबर ए। मध्य उच्च प्रदेश को कितने उपभागों में बांटा गया है? ऑप्शन है 5, 6, 4, 3। तो इसका जो सही आंसर है वह है 5। मध्य प्रदेश उच्च प्रदेश को 5 भागों में उपभागों में विभाजित किया गया है। कौन से पठार की मुख्य उपज तेंदुपत्ता है? ऑप्शन है बुंदेलखंड, बघेलखंड, मध्य भारत और रीवा पन्ना। तो इसका जो सही आंसर है वह है बुंदेलखंड। क्या है? बुंदेलखंड। फिर हम बात करते हैं शुष्क एवं कटीले वन किस पठार की विशेषता है? तो इसका जो ऑप्शन दिए हुए हैं वह है मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बघेलखंड का पठार। तो इसका सही जो आंसर है वह है हमारा मध्य भारत का पठार। फिर बात कर रहे हैं कौन सा पठार मुख्यतः ग्रेनाइट एवं नीस की चट्टानों से निर्मित है? रीवा पन्ना, मध्य भारत, बघेलखंड, बुंदेलखंड। तो जो इसका सही आंसर है वह है हमारा बुंदेलखंड दोस्तों। फिर हम बात करते हैं कौन सा पठार बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से वर्षा प्राप्त करता है? बुंदेलखंड पठार, रीवा पन्ना का पठार, बघेलखंड का पठार, मध्य भारत का पठार। तो जो इसका सही आंसर है वह है बघेलखंड का पठार, बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से बारिश प्राप्त करता है। क्या? बघेलखंड का पठार। तो ये थी जो हमारी सीरीज चल रही है MPJK की, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसे ही आपको मिलते रहेंगे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।